देखिए, मीडिया के माध्यम से जैसे आपको पता लग रहा है और आपके माध्यम से हमें पता लगता है कि सरकार ने अपने इंतजाम तो पूरे किए हैं, लेकिन मैं इसमें एक सामाजिक सरोकार के नाते कहना चाहता हूं, पिछली बार भी किसान आंदोलन रहा जिसके कारण मैं समझता हूं कि पूरा जीटी रोड के ऊपर साल के लगभग सभी अपने किसान भाई वहाँ पर बैठे रहे, आंदोलन करने वाले बैठे रहे। लेकिन मैं सैकड़ों बार आपके माध्यम से ये सवाल पूछ चुका हूँ कि जो 3 कृषि कानून आए, इसमें किसानों के विरोध में क्या बात थी। आज पूरे 1 साल में मीडिया के सामने कोई भी आंदोलन करने वाले क्लियर नहीं कर पाए। जो विपक्ष के लोग थे, जो समर्थन करते थे, चाहे कांग्रेस के लोग थे या दूसरे लोग थे, आज तक वो कांग्रेस के लोग भी नहीं ये कर पाए कि उन 3 कृषि कानूनों में क्या चीज़ किसानों के विरोध में जाती थी। आज तक ये बात क्लियर नहीं हुई। मैं उसमें भी अपना ही फेलियर मानता हूँ कि हम जो बीजेपी के लोग थे या हमारे जैसे लोग थे, हम जाकर उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि ये आपके हक में है, आपके फ़ायदे में है। तो मैं समझता हूँ आज फिर वही दोबारा, इसमें नुकसान देश का होता है, सरकारी संपत्ति का होता है और काम रुकता है, लोगों को बड़ी असुविधा होती है। कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबको असुविधा होती है। मैं तो आपके माध्यम से उन सभी से जो किसानों का एक्चुअल में भला चाहते हैं, इस तरह के आंदोलन से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। सर, पंजाब के सीएम कह रहे हैं पंजाब और इंडिया का बॉर्डर बना दिया गया है। देखो, पंजाब के सीएम भगवत मान जितने मेरे ख्याल पूरे सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ, जितना मजाक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का हो रहा है, किस तरह उन्होंने पंजाब को दिवालिया बना दिया। वो एक जैसे कॉमेडी कलाकार फिल्मों में थे, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वही कॉमेडियन का रोल ही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कई बार लताड़ खा चुके हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट हमारी हरियाणा की सरकार की, मनोहर लाल जी की जो कार्यशैली की प्रशंसा करता है, वह उनका करता है। और वो जो फ्री की चीज़ें बांटने में जो उन्होंने नारे दिए, लाभ किसी को नहीं मिला, लेकिन पंजाब दिवालिया हो गया। अब वो ही इस सारी चीज़ के पीछे हैं, वो ही उनको उकसाकर एक तरह से अपना तो बट्ठा बिठा चुका है पंजाब इस तरह के कामों से। बाकी स्टेट को भी वो दिक्कत में करना चाहते हैं। तो उनको कहो कि अब आप एक कॉमेडियन नहीं हो, अब आप एक बड़े जिम्मेवार मुख्यमंत्री और इतनी बड़ी स्टेट के, जो स्टेट पंजाब स्टेट हमारे हिंदुस्तान का ताज है, जिसको हम बड़ा भाई कहते हैं, क्योंकि हरियाणा पंजाब में से ही निकला है, इसलिए पंजाब को हम अपना बड़ा भाई कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि देश की तरक्की में वो सहयोग करें, ना कि इस तरह के काम करके नुकसान पहुंचाएं। हरियाणा में इंटरनेट बंद कर दिया गया, दूसरा दिन वो इंटरनेट आप समझते हैं कि अफवाह ना फैले, किसी तरह का अफवाह के अंदर, पहले भी अफवाहों के कारण ज़्यादा नुकसान हुआ, अफवाह ना फैले। ये जो उनका लीगल प्रोसेस है, एहतियातन प्रशासन जो भी करता है, तो उसकी गाइडलाइंस होती हैं। बड़ी सड़कों पे कीले लगा देना, इतने बैरिकेड्स लगा देना, नहीं मानते कि आम जन के लिए एक देखिए, आपको सड़क पे बिछे हुए कील तो दिख गए, लेकिन वो वीडियो शायद आपने नहीं देखे जो हाथों में हथियार, डंडे और लेकर वो ट्रैक्टर ट्राली लेकर, वो चीज को भी मुझे लगता है कि आपको हाईलाइट करना चाहिए। सड़क के कील तो आपको दिख रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि इस तरह के जो शांति प्रिय लोग हैं, जो आम जनमानस है, जो रोजमर्रा की नौकरी करने वाला आदमी है, जो मजदूरी करने वाला आदमी है, जो हरियाणा का किसान है, उनको दिक्कत ना हो। भाई, तुमने आंदोलन करना है तो अपने पंजाब की सरकार ही उसको प्रोजेक्ट कर रही है, तो पंजाब अपने पंजाब में ही करवा लो आंदोलन। पंजाब भी तो इस हिंदुस्तान का हिस्सा ही है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप अपनी स्टेट में रख लो। एमएसपी को लेकर कर रहे हैं, एमएसपी पूरी देश की है सर। तो एमएसपी तो मैं कहता हूं कि हमारे आज मीटिंग भी है नहीं, हमारी स्टेट ने जितनी फसलों को एमएसपी दी है, 14 फसलों को एमएसपी दी है। पहले तो मैं अपने मान साहब को ये कहता हूं, पहले पंजाब में उन 14 फसलों की तो एमएसपी आप दे दो, फिर आप इसके पक्ष में बोलना। खाली बयान देना, खाली सुनिए, खाली भाषण देना, खाली किसान के हितों का हित रक्षक बनकर खाली बयानबाजी करना, अगर आप में दम है तो हरियाणा की तरह 14 फसलों का एमएसपी दे के दिखाओ। देखिए, जब पंजाब के मुख्यमंत्री को सड़क पे बिछे हुए कील दिख रहे हैं, जो आंदोलनकारी हैं जिनके हाथों में हथियार है वो नहीं दिख रहे, तो इसका तो मतलब मेरे से क्या पूछ रहे हो, ये तो अंडरस्टूड ही है। तो ये अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं उनको उकसाया जाता है, कहीं ना कहीं उनको भड़काया जाता है। हमारा किसान भोला भाई है, हमारा बिल्कुल सादा भाई है, उसको किसी तरह आपके अभी ड्रोन दीदी द्वारा जो स्प्रे किया गया दवाई का, उसमें भी उन्होंने ये बात बोल दी, ये ड्रोन जो चल रहा है ये आपकी जमीन छीन ली जाएगी, 3 कृषि कानून आएंगे, आपकी जमीन छीन ली जाएगी। मैं कहता हूँ जस्टिफाई तो करो कि कौन से कानून के कारण आपकी जमीन जा रही थी। तो ये झूठ, भ्रम
अफवाह, इसके ऊपर मैं आप मीडिया के सभी लोगों से कहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करो। जो हमारा भोला किसान है वो इनकी बातों में ना आए, सच्चाई सामने लाने का मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। करने की कोशिश करती है, जैसे राजस्थान के अंदर जो पेंशन है उसको भी बंद किया जा रहा है। नहीं, अगर उनकी पॉलिसी को, कई बार हम पार्लियामेंट में थे, वो तो हर बार बोलते थे कि हमारी पॉलिसी को आगे बढ़ाया, हमने ये सोचा था, मोदी जी उसको कर रहे हैं। वो हमारे किए हुए कामों का श्रेय लेना चाहते हैं। देखो, ये पूरी दुनिया के अंदर सिद्ध हो चुका है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, हिंदुस्तान की रक्षा पद्धति को जितनी ताकत के साथ मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया है, आज से जो पहले जितनी भी सरकारें रही हैं वो फेलियर रही हैं। जब व्हाइट पेपर पार्लियामेंट के अंदर दिया गया, आपने देखा होगा पूरी डिस्कशन हुई, अपोजिशन को भी बड़ा मौका था। अपोजिशन बार बार बोल रही थी कि ये व्हाइट पेपर आप लेट क्यों लेके आए, आपको 2014 में लेके आना चाहिए था जब हमारी सरकार खत्म हुई। तो हमने, मोदी जी ने उस बात के ऊपर बोला कि हमने आपके कंपैरेटिवली काम करके दिखाया 10 साल में। जो 40 साल के अंदर जो 40 कंप्लीट जो 40 साल के अंदर 40 साल के अंदर जो कारनामे 50 साल के अंदर आपके कारनामे थे, अब कंपैरिजन करो आपका 10 साल के अंदर हमने क्या काम करके दिखाया। ये आपके सामने व्हाइट पेपर है। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। दीपेंद्र जी, मैं कहता हूँ बिल्कुल झूठ की राजनीति करते हैं। मुझे तो कई बार हैरानी होती है, दीपेंद्र हुड्डा बताते हैं कि विदेश में नौकरी करके हैं, वहाँ बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। मुझे एक छोटा सा बाई इलेक्शन आपको बड़ौदा का याद दिला दूं, जो हर पेट्रोल पंप के ऊपर एक थर्मो बिल बनाने वाली एक छोटी सी मशीन होती है, उसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है कि बीजेपी वाले ये जो हाथ में बैठ के बस्ते के ऊपर बैठ के पर्ची बना रहे हैं, वोटर स्लिप बना रहे हैं, इससे ईवीएम हैक हो जाएगी। ये मेरे को पार्लियामेंट में व्यक्तिगत रूप से मिले, मैंने तब भी पूछा, मैं कहा आप जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ आदमी होता तो मैं मानता इस तरह की स्टेटमेंट देते। आपने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दी है कि बीजेपी वाले ईवीएम हैक कर रहे हैं, और आपने वो बच्चों को पिटवाया भी, और ये काम आपने किया। मुझे हैरानी होती है कि पढ़ लिख कर भी आप अनपढ़ों जैसी बात करते हो, फिर कहते हो कि हम सरकार बनाएंगे। आज पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आज जो इंडिया अलायंस था पूरी तरह फेलियर हो गया। इंडिया अलायंस के एक एक साथी उनसे टूटकर आज एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, ये फ्रस्ट्रेशन का है, और ये फ्रस्ट्रेशन खाली बीजेपी के कारण नहीं है। मैं समझता हूं दीपेंद्र हुड्डा को ये फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस के कारण भी है। कांग्रेस के अंदर भी उनके जो माने जाते हैं सामने सुरजेवाला, एसआर के आप बोलते हो, मैं तो नहीं बोलता, आप बोलते हो, जो शैलजा जी हैं, उनको केंद्र के अंदर कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई और इनको वहां पर महत्व नहीं मिला। उनको भी आज ये लगता है कि अगर मेरी कांग्रेस की सीटें ज्यादा आ गई तो किसी कीमत पे भी उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये फ्रस्ट्रेशन उनके इन फाइटिंग जो है उनके पार्टी के अंदर की। हरियाणा के किसान संगठनों से बात हुई आंदोलन? हाँ जी, बात कर रहे हैं। आपने भी देखा मीडिया में, मैंने भी देखा, लगातार बात हो रही है। वही बात है कि आप अफवाहों पे ध्यान मत दो, अपने स्टेट का, अपने प्रदेश का भला सोचो, अपने देश का भला सोचो। लगातार हम प्रयास करते रहेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, और जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो उस तरह की कार्रवाइयों को बढ़ाते रहेंगे।